इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के लिए मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, जगन्नाथ शंकर सेठ और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान नेता सक्रिय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, ने 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की थी। प्रमुख प्रतिनिधियों में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एस रामास्वामी मुदलियार, एस सुब्रमण्यम, रमेश चंद्र शामिल थे। अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस के पहले अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने और देश में राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे देश भर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं को एक अखिल भारतीय मंच पर एकजुट करना, देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच नस्ल, धर्म और प्रांत के भेदभाव को मिटाना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, तत्कालीन महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर शिक्षित भारतीयों की राय और मांगों को ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाना, ब्रिटिश सरकार को प्रस्तावों और याचिकाओं के माध्यम से भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना और भारतीयों का प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना था। सार्वजनिक हित में भारतीय आंदोलनों और राजनीतिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करने का उद्देश्य था। ब्रिटिश अधिकारियों और विशेषकर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के बढ़ते असंतोष को सुरक्षित, अहिंसक और संवैधानिक मंच प्रदान करना था, जिसे सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच सिद्धांत कहा जाता है, ताकि 1857 के विद्रोह जैसे किसी भी हिंसक जन विद्रोह को रोका जा सके और ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रहे। अंग्रेजों को डर था कि यदि भारतीयों की कुंठाओं को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो यह एक बड़े हिंसक आंदोलन का रूप ले सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सेफ्टी वाल्व की भूमिका निभाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा एक ऐसे मंच के रूप में विकसित करना था जहां भारतीय अपनी छोटी मोटी मांगों और समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से याचिकाओं और प्रस्तावों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके, न कि सीधे ब्रिटिश सरकार को चुनौती दें। हालांकि बाद में यही मंच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बन गया, जिसकी उम्मीद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को बिल्कुल भी नहीं थी।